हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो हो चुकी एक नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये वीडियो है शनिवार की। तो शनिवार के यहाँ पे सुबह सुबह आज मैं लग गई थी तो थोड़ा सफाई में, क्योंकि कल होगा मकर संक्रांति, या तो कल होगा या तो परसों होगा। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि हमारे यहाँ पे कब मनाएंगे। मम्मी जाएंगी ना तो फिर पूछेंगी, जिस हिसाब से अगल बगल सब मनाते हैं तो उसी हिसाब से हम सब करते हैं। वैसे जहाँ तक है ना, सोमवार का ही सुनाई दे रहा है कि सोमवार को ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो बस मैं भी सोची कि चलो मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि मैं अभी 15 दिन के लिए चली गई थी मायके, जिस वजह से घर थोड़ा गंदा हो गया है। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि ठंड की वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि कुछ और भी काम कर लूँ। बस जितना हो सक रहा है उतना ही। तो यहाँ पे देखिए सब जगह का पूरा आगे वाले कमरा में सब जगह का जाला वाला मारते मारते, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन में। तो किचन का तो गैस पहले ही पोंछ ली थी, बस रह गया था नीचे की झाड़ू बना, क्योंकि जाला वाला मारना था। तो मैं सोची कि पहले जाला वाला मार लो, उसके बाद ही गैस साफ़ करूँगी। तो वहाँ का सब करने के बाद फिर लगा ले रही हूँ अब सब जगह की झाड़ू। तो यहाँ पे जितनी भी खिड़की उड़की थी ना, तो सब झटक दे रही थी। और मम्मी कहीं कि तो थोड़ा सा बाहर का भी जाला मार लूँ। और अभी तो दिन हो गया था ना, नहीं तो मैं बाहर का मार देती जाला मैं, क्योंकि बाहर तो निकलती नहीं, आप लोग को अच्छे से पता है। तो उसके बाद फिर देखिए जितनी भी घर की खिड़की थी ना, सब खिड़की जो भी रोशनदान वगैरह जो भी था सब झटक ले रही थी। बाकी ऊपर का रोशनदान में तो जाला से ही सब साफ कर ली थी, जो जाला मारने वाला होता है। तो बस इसी तरह से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साफ़ सफाई हो रही है। बहुत वैसी सफाई नहीं हो रही है कि बहुत मैं एकदम कोना कोना कर रही हूँ। हाँ, जितना ऊपर से हो सक रहा है ना उतना कर दी, क्योंकि देखिए दोस्तों ठंड ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आप लोग न्यूज़ या कुछ भी देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो जिस वजह से यहाँ पे इतनी गला देने वाली ठंडी है ना कि सीना तक कांप जाता है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन हम औरतों का क्या है ना कि काम तो हम लोग को देखिए करना ही पड़ता है। अगर बिस्तर में बैठे रहेंगे ना तो फिर निकलने का तो मन सच में बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन फिर ये भी होता है कि चलो काम तो करना ही है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं अपने कमरा में आ गई थी। और जैसे मैं अपने कमरा का है, आगे वाले कमरा का है, और जहाँ पे शिवांश पढ़ाई करता है ना वहाँ का सब चादर उधर बदलूंगी। तो बस ये देखिए बार बार मेरे बेड का ना ड्रावल खुल जाए, थोड़ा ना ढीला हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब अच्छे से करके और उसके बाद फिर डाल दूँगी यहाँ पे चादर। और आगे वाले कमरा में ना तो मम्मी बिछा दी थी। आगे वाले कमरे का मैं बाकी सब जाला वाला मार के सब अच्छे से झटक के आ गई थी। तो वहाँ का मम्मी चादर बिछा दे रही थी। मैं सोची कि यहाँ से मैं करके चलूँगी तो आगे वाले कमरा में डाल दूँगी, लेकिन उसके बाद फिर मैं जब गई ना तो वहाँ पे मम्मी बिछा चुकी थी। तो देखिए यहाँ का सब करके और अब फिर मैं चलूँगी लगा लूँगी झाड़ू उड़ू सब जगह की। तो उसके बाद फिर देखिए सब जगह तो झाड़ू लगा चुकी थी। और फिर ये बस पोछा ना ऐसे निचोड़ के और ऐसे हल्का सा रगड़, क्योंकि ना गीला पोछा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती इस समय, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा गलन ठंड है कि पोछा सूखता ही नहीं है। तो बस इसीलिए मैं ऐसे हल्का सा बस पोछा 1 घंटे पहले से निचोड़ के रख देती हूँ, उसका पूरा पानी निथर जाता है, तब उससे पोछा लगा देती तो काफ़ी एकदम ज़मीन साफ़ हो जाती है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि दीदी आप पोछा कैसे बनाई, हमको भी बताइए। तो मेरा पोछा देखिए फट गया है। और मैं भी चाहे जब भी पोछा बनाऊँ, मैं सोची थोड़ा धूप अच्छे से निकलने लगे ना तब मैं पोछा बनाऊँ। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं रख दी थी चाय। और इनको सबको ना मन था सूखा वाला पोहा खाने के लिए, जो सूखा चूड़ा जिसे मैं बनाती हूँ, तो बस वही मन था। तो मैं कही चलो अच्छा थोड़ा सा बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था। इस समय करीब 11 बज गया था। और दोस्तों आज ना लाइट सुबह से ही कटी है, करीब 9 बजे से ही। सुबह जब मैं सफाई करी तभी से लाइट कटी, और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। और पता नहीं क्यों, कहाँ से क्या हुआ है, ख़राब हो गई है कि कहीं से कटौती कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गैस पे देखिए एक तरफ मैं शिवांश को रख दी हूँ गर्म पानी करने के लिए, उसे नहाने के लिए, और एक तरफ रोटी सेक ले रही हूँ। सब्जी तो पहले ही मेरी बन गई थी। और आज सब्जी ना मैं आलू उबाल के और टमाटर लगा के एकदम सूखी सब्जी बनाई, थोड़ा सा मसाला मतलब जैसे सब्जी मसाले सब डाल के सूखी सब्जी बनाई हूँ। तो बस यहाँ पे मैं गरम गरम रोटी सेक के दे रही थी। मम्मी छत पे ही खाना खाएंगी, तो प्रिंसी देखिए ले जा रही है मम्मी के लिए छत पे खाना। और उसके बाद ना करीब है 4 बजे। तो यहाँ पे ना मैं गेहूँ रखी थी सूखने के लिए। गेहूँ तो पहले ही धुल के रखा था साफ़ करके, बस इसे हल्का सा धूप दिखाना था। तो आज ना थोड़ी सी धूप निकल आई बहुत दिनों के बाद ना। धूप तो बहुत कड़ी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काम चलाओ तो मैं सोची शायद सूख जाएगा गेहूँ, लेकिन ना सूखा नहीं था गेहूँ। तो चल रही जो डब्बा में सब भर के रखी हूँ ना, तो वही वाला गेहूँ दूंगी चक्की पर।
तो इसे मैं कहीं भर के से लेती जाऊँ नीचे ही रख दूँ। नहीं तो यहाँ पे ना गिलहरी इतनी हो गई है ना कि गिलहरी कुछ भी अगर रख दो ना तो बहुत जल्दी काट देती है। पूरा ये जो बोरा आप लोग देख रहे हो ना पूरा एकदम काट देती हैं, पूरा गेहूँ गिरा देती हैं। तब मैं आई हूँ तो यहाँ पे चलूँगी, मैं आधा घंटा बैठ के धूप लूँगी और उसके बाद ही से लेके चलूँगी नीचे। और लाइट तो दोस्तों है नहीं, तो बस मैं यहाँ तक का ये ब्लॉग बनाई थी। और उसके बाद फिर देखिए ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, यानी कि संडे का ब्लॉग है ये। तो यहाँ पे देखिए लग गए हैं सास बहू एक खास तैयारी में, और अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं और सास बहू किस तैयारी में लग गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कल रात ये ले आए थे सब सामान। लाइट तो थी नहीं, मैं आप लोग को कल ही रात को ही दिखाती, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा काम रुक जाता। सबसे बड़ा चीज़ क्या चीज़ है ना, हाथ ही नहीं चलता, कोई काम ही करते नहीं बनता है बिना लाइट के। तो यहाँ पे देखिए सब सामान ले आए थे, खिचड़ी का लाई का ढूंढा है, सेव का लड़ुआ है, और गुड़ वाली पट्टी है, चीनी वाली पट्टी है, तिल की पट्टी है। तो ये सब चीज़ ले आए थे। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ जैसे जो बिटिया बहन होती हैं तो उनके यहाँ खिचड़ी जाती है, तो खिचड़ी में ये सब सामान जाता है। तो बस वही सब था। तो मम्मी सब अपना दीदी के लिए सब बांध रही थी। मतलब मेरी 2 ननंद हैं, तो बड़ी वाली दीदी तो यहाँ ही पास में रहती है, उनका घर करीब यहाँ से मेरे आधा घंटा का रास्ता है। और जो छोटी वाली है ना तो बाहर रहती हैं, तो इसलिए उनके यहाँ तो नहीं जाता है, लेकिन ये दीदी के यहाँ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए आज ये भी नहीं गए थे क्योंकि दीदी को देना था खिचड़ी। और खिचड़ी ना बहुत जैसे कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और सभी अगर जो उत्तर प्रदेश से होंगे, यूपी से होंगे ना, तो उन्हें पता है कि खिचड़ी यहाँ पे सबके यहाँ जाती है। और पहले ना मेरे यहाँ से भी आती, मेरे यहाँ से ना पूरा एक गाड़ी भर के आती थी, लेकिन ना कुछ 2-3 साल से मेरे यहाँ से छूट गया है, क्योंकि देखिए मेरे पापा बैठ गए हैं और फिर एक भाई के माथे ना सब कितना मम्मी करती, इसलिए इस वजह से मेरे यहाँ से छूट गया है। नहीं तो पहले मेरे यहाँ भी बहुत आता था। तो उसके बाद फिर देखिए यही मम्मी जो भी था दीदी के लिए सब पैक कर रही थी और मैं भी उनके साथ थी। तो बस मैं कही थी कि बस घर में ना थोड़े ही रखना, क्योंकि देखिए बच्चे खाते नहीं हैं। पहले पसंद करते, पहले शिवांश को ना ये सब चीज़ बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो ये सब चीज़ें लोग पसंद ही नहीं करते। एक दो मतलब एक समय खाएंगे खूब और उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। जब नया नया रहेगा ना, जैसे 1-2 दिन कोई भी जैसे चीज़ रहेगी ना खूब खाएंगे, उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। तो ये मम्मी से मैं कही कि घर में बिल्कुल भी मत रख, लेकिन फिर मुझे याद आया ना कि यहाँ पे बहुत जन को देना भी पड़ता है। लेकिन जैसे बहुत हम लोग के पर्जा होते हैं ना तो सब आते तो उनको सबको खिचड़ी भी देना रहता है। तो बस यही सब पैक हो रहा था। और यहाँ पे देखिए एक बोरी में पहले लाई कर दे रही थी मैं, आधा घर के लिए रख ले रही थी, क्योंकि बच्चों को ना लाई का पोहा है, अब ये सब ना ठंडी में बनते रहता है। तो आधा दीदी के लिए पैक कर दी थी और आधा घर में रख दी थी। और बाकी थोड़ा ही सा बस जैसे लाई वाला ढूंढा हुआ, सेव वाला हुआ, तो थोड़ा थोड़ा बस मैं निकाल के देखिए बाल्टी में रख दी थी। मैं सोची कि नरम ना होए। और उसके बाद ये नहाने चले गए थे, इन्हें गैस पर ही गर्म पानी करके दे दी थी। थे चापाकल पे नहा रहे हैं। और थोड़ा सा करीब चावल था, चूड़ा था, ये सब करके पूरा मतलब दीदी के लिए पूरा पैक हो रहा था। तो मम्मी ना इतनी बड़ी बोरी लेते आई थी, तो ये कहें कि नहीं इतना बड़ा मत दो, कैसे मैं लेके जाऊंगा बाइक पे। तो बस यहाँ पे देखिए आ गया था। और उसके बाद अब मैं चलूँ पूरा पैक करूँगी दीदी का। तो देखिए सबसे पहले मैं नीचे चावल डाल दी थी और उसके बाद एक चूड़ा की बोरी डाल दे रही थी। उसके बाद फिर ये लाई वाला, तो ना लाई का जब डाल दी ना तो पूरा भर गया था। मैं सोची इसमें और सामान कहाँ रखूँगी, तो इसलिए लाई का निकाल दी थी। और उसके बाद जितना ये सब था ये सब भर के इसे अच्छे से मम्मी सिल दी थी। तैयारी में सुबह सुबह सास बहू मिलके लग गई थी। और उसके बाद फिर देखिए बाइक पे अपने बांध लिए थे। और जो लाई का था ना तो उसे मैं एक झोला में करके दे दी थी। और बाकी बाज़ार जाएंगे ना तो वहाँ से आलू मटर मतलब पूरा खिचड़ी की जैसे पूरा अच्छे से सामान जाता है, तो सारे बाज़ार में ही ले लेंगे। और उसके बाद मैं इनका सारा देखिए पैक करके दीदी को चला जा रहा था। तो इसी तरह से हमारे ना बिटिया बहन को खिचड़ी जाती है। और उसके बाद चले जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं अभी दोपहर में इनको नाश्ता दे दी थी पोहा बना के। तो फिर देखिए चले जा रहे हैं। और इसी तरह से ना जितने भाई होते सब अपनी बहन के लिए, इस समय खिचड़ी है ना तो सब अपनी बहन के लिए ले जाते, कोई आगे तो कोई पीछे, इस तरह से। तो मम्मी कहेंगी कल सोमवार होगा ना तो कल का मान है यहाँ पे खिचड़ी का, तो मम्मी कहीं आज ही लेती जाओ पहुँचा दो। तो फिर देखिए चले गए थे। और उसके बाद फिर देखिए मैं दिन में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। तो लाइट करीब आए ना शाम को तो फिर बनवाए लाइट, क्योंकि लाइट ना मेरी बस ख़राब थी, बाकी और किसी की नहीं ख़राब थी। हमारा ही ना खंभा पर से तार छोड़ दिया था, जिस वजह से हम लोग को पता ही नहीं था। 2 दिन हम लोग बिना लाइट के रहे। मोबाइल था तो मैं अपना बगल में ही कहीं चार्ज कर लेती थी। तो उसके बाद फिर देखिए आज सबको मन था ना चाउमीन खाने का, तो ये कहें कि मैं अपने हाथ से बनाऊंगा चाउमीन। अपने हाथ से क्या करती मैं ही सब कुछ नाम अपना ले लेंगे चाउमीन बना के। तो यहाँ पे देखिए मैं
सब पहले ना पानी रख दी थी। पानी जब गर्म हो गया तो काफ़ी उबाल आ गया तो उसमें मैं नमक और रिफाइंड तेल डाल के फिर चाउमीन डाल दी थी। और जब चाउमीन उबल गया था ना तो फिर देखिए इसे मैं एकदम ठंडे पानी से अच्छे से धुल लेती हूँ। ठंडे पानी से धुलने से क्या रहता है ना, चाउमीन पूरा एक एक दाना हो जाता है। बाकी का जितना भी सब्जी काटे थे लेते गए हैं किचन में। और अभी देखिए बस अपना खड़े भर रहेंगे, सारा मैं ही करूँगी, लेकिन नाम इनका होगा कि ये चाउमीन बनाए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इन्हें तेल उल सब दे और बस खड़े रहेंगे ना तो क्या है, तेल कहाँ है ये कहाँ है। तो उसके बाद मैं देखिए चाउमीन भी लेती आई थी। और उसके बाद ना तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें हरी मिर्च का और प्याज का तड़का लगा दिए थे। और हम लोग देखिए ना बहुत वीआईपी ढंग से नहीं बनाते, हम लोग जितना सामान होता बस उसी तरह से बनाते हैं पूरा चाउमीन। तो यहाँ पे फिर प्याज को अच्छे से बहुत गोल्डन नहीं करेंगे, बस हल्का जैसे आधा अध कच्चा प्याज रहेगा। और उसके बाद फिर देखिए शिमला मिर्च काटे थे, गाजर काटे थे, हरी मटर थी। तो ये सब डाल के बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया था ना, उसके बाद जितना ये वाली सब्जी थी तो उसे डाल दी। तो पत्ता गोभी देखिए काट के रखे थे और पत्ता गोभी ने पूरा एक थाली काटे थे। वही मैं इनसे करके इतना पत्ता गोभी मत डालना, क्योंकि ना फिर क्या होता है बच्चे नहीं खाते हैं उतना। तो बस यहाँ पे देखिए गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर ये सब डाल दिए थे। इसी में डाल देंगे मसाला, जो मैगी मसाला होता है। 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दिए थे, बाकी 2 पैकेट ना वो डाले थे क्या कहते हैं चाउमीन मसाला। और यहाँ पे देखिए मेरा नूडल्स कितना मतलब जो चाउमीन था कितने अच्छे से उबल गया था। और ये देखिए सब्जी भी काफ़ी अच्छे से पकी हो गई थी। और उसके बाद फिर देखिए इसमें मसाला डाल के और थोड़ा सा बस पत्ता गोभी में कही थी डाल देना। तो बस देखिए वो कर दिए थे। और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हल्का सा कहेंगे तो हल्का सा बहुत थोड़ा सा ना लाल मिर्च पाउडर डाल दो, तो बस थोड़ा सा मैं वो डाल दी थी। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, क्योंकि सब्जी देखिए थोड़ा गाजर ना मोटा मोटा काटे थे। तो मैं कही कि थोड़ा ढक देना, थोड़ा कच्चा रहेगा तो फिर बच्चे हम लोग का क्या, हम लोग तो खा लेंगे, फिर बच्चे नहीं पसंद करते हैं उतना। तो बहुत दिन के बाद बन भी रहा है ना, तो उन लोग को एक तो चाउमीन पसंद नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ पे सब्जी अच्छे से खूब पक गई थी, ये देखिए। तो मैंने थोड़ी सी सब्जी में इनसे कही कि प्लेट में निकाल दो, मम्मी को रोटी सेक दूँगी ना, मम्मी चाउमीन वाउमीन नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सब्जी में मम्मी के लिए निकाल दी थी। और अब इसमें मैं डालूँगी चाउमीन। पूरा देखिए काफ़ी अच्छे से पूरा एक एक चाउमीन हो गई थी, ये देखिए। और इनसे ना मिलाते नहीं बन रहा था, तो फिर मैं कही चलो अच्छा ठीक है, पहले अभी पूरा डाल दूँ चाउमीन और फिर मैं इसे मिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा मिलाते इनसे नहीं बन रहा था, तो अब मैं लगूँगी मिलाने। थोड़ा बहुत मैं भी अपना हाथ का इसमें वो कर दूँ ताकि मेरा भी नाम हो जाए कि हाँ मैं भी बनाई हूँ चाउमीन। तो बस यही हो रहा था। और दीदी के यहाँ भी ना दोपहर में गए थे, तो वहाँ पे भी अच्छे से खाना पीना खा के आए थे। तो उनका खाना इतना मन नहीं था खाने के लिए। और मम्मी भी कहीं कि मुझे 2 रोटी सेक देना, मैं काहे से भी खा लूँगी। तो फिर रह गया, तो ये हुआ कि चलो आज चाउमीन ही बन जाए शाम के खाने में। और कभी कभार ना ये सब थोड़ा अच्छा भी लगता है खाने में। तो बस प्रिंसी देखिए कही थी कब से कि मम्मी हमको हल्का सा टेस्ट करने के लिए दे दो, क्योंकि बहुत दिनों को मेरे ख्याल से ना करीब मैं 1.5 साल के बाद ही चाउमीन अपने घर में बना रही हूँ। हाँ ये क्या कहते हैं पास्ता वास्ता तो 1-2 बार बन जाता, मैगी तो हमेशा ही प्रिंसी बनाते रहती, लेकिन ये चाउमीन ना काफ़ी दिन हो गया था। तो उसका एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, जब से दुकान पे जाने लगे ना, तो शाम को जब आते हैं ना तो ये होता है कि पूरा खाना बने, जिस वजह से मैं शाम को और कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से चाउमीन मेरा बना है। और मैं इसमें ना तो कोई भी सोया सॉस ना तो विनेगर कुछ भी नहीं डाली, क्योंकि ना ये सब मेरे पास देखो है भी नहीं और फिर मैं यूज भी नहीं करती हूँ। कभी कोई चीज़ में सब चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो जो घर में रहता है ना बस उसी से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाउमीन बन गई थी और अब चलो सबको दे दूँगी चाउमीन। और आइए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए चाउमीन। ले लीजिए गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए चाउमीन। आज हमारे यहाँ चाउमीन बना है, बहुत दिनों के बाद बना है, कम से कम 2-2.5 अरे ज़्यादा ही हो गया, 1 साल हो गया होगा इसे बने। तो लीजिए पहले आप लोग खाइए और खा के जरूर बताना कैसा बना है चाउमीन। चलिए मैं अभी सबको दे दूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं सबको देने लगी थी चाउमीन। और उसके बाद चलूँगी सेक दूँगी मम्मी के लिए रोटी। अभी मैं अपने लिए नहीं ली हूँ, मैं पहले मम्मी को रोटी सेक के दे रही हूँ।
क्योंकि सुबह में ना मैं बनाई थी उसकी अक्खा मसूर जो होती है ना, उसकी दाल बनाई थी तड़के वाली, तो थोड़ी सी वो बची है और थोड़ी सी वाली सब्जी निकाली जो चाउमीन के साथ बनी थी। और चाउमीन ना दोस्तों इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी एकदम सिंपल ही थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी चाउमीन। तो उसके बाद फिर देखिए मैं मम्मी को गरम गरम दे रही थी रोटी सेक के, और चल रही उनको भी खाना दे दूँगी, उसके बाद ही मैं अपने लिए लेके चलूँगी। बाकी ये तीनों जन बन के अपना आगे वाले कमरा में टीवी भी देख रहे हैं, अपना वहीं पे खा भी रहे हैं। तो मम्मी को भी देखिए मैं ले जा रही हूँ। और दोस्तों आप लोग भी बताना कि चाउमीन कैसा लगा, आप लोग को खा के ज़रूर बताना चाउमीन। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को खाना पीना देने के बाद फिर मैं भी आ गई थी, और जितना चाउमीन है मैं पूरा लेती जा रही हूँ, क्योंकि ना अभी इनको सबको थोड़ा बहुत और चाहिए, तो मैं कहीं एक ही प्लेट में लेती जाऊँगी। तो आगे वाले कमरा अब मैं लेके तो गई थी ना इतना, इसमें से मुझे आधा भी नहीं मिला था, क्योंकि ना ये थे शिवांश। सबको बहुत दिनों के बाद देखिए जब कोई चीज़ बनती है ना तो अच्छी भी बनती है और टेस्टी बनती है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी आगे वाले कमरे में, तो देखिए ये सब भी बैठ के खा रहे थे, फिर मैं भी यहाँ बैठ गई थी। और मुझे ना पता नहीं क्यों बिस्तर पे बैठ के मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और ये सब बिस्तर पे ही खाते, जो कि उनको सबको हम बहुत मना करते, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, फिर मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है, ठंड तो भाई सभी को लग रही है। और यहाँ पे ना इतनी गलन है, इतनी गलन कि एकदम हाथ जैसे कटा जा रहा है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं खाए थे, फिर से देखिए ये शिवांश कहे कि मम्मी हमको और चाहिए, तो फिर मैं शिवांश को इसी में से दे दी थी। फिर एक बार इन्हें आई थी तभी दे दी थी, और प्रिंसी को भी और मन था, सबको थोड़ा और मन था। हम कही चलो ये सब चीज़ थोड़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पे देखिए अब प्रिंसी को भी दे रही थी, और उसके बाद फिर मैं भी खा ले रही थी। और सच में ना दोस्तों क्या बताऊँ आप सबको, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना कि अब आप सबसे क्या बताओ। और एक तो ना सबके साथ जब बैठ के खाओ ना तो कोई भी चीज़ का और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो मम्मी भी यहाँ पे खाना खा रही थी, और प्रिंसी सबको पानी उनी तो पहले ही रख दी थी प्रिंसी। और यहाँ साथ ही साथ देखिए सब टीवी भी देख रहे थे, अपना यहाँ पे खाते हैं। और चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहाँ तक है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।